Hi everyone, this is प्रीति चौधरी. वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर. बायोलॉजी पार्ट 2 में कल हमने एनिमल किंगडम जंतु जगत से संबंधित क्वेश्चंस को किया था तथा ह्यूमन बॉडी का एक सब टॉपिक पाचन तंत्र हमने किया था. आज हम ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो रिमेनिंग टॉपिक हैं उसके 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे. पहला है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र तथा श्वसन तंत्र. आज हम ये 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे पार्ट 3 में. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह या ओ रक्त समूह? तो सही आंसर है ओ रक्त समूह. ओ ब्लड ग्रुप के लोगों को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है. ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप ये कितने तरह का होता है? ये 4 तरह का होता है. ए बी, बी और ओ. इनका जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाता है? इनका वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है. इनमें देखा जाता है आरबीसीज, और देखा जाता है कि जो प्लाज्मा है उसमें एंटीजन, प्लाज्मा में एंटीजन और एंटीबॉडीज देखे जाते हैं. एंटीबॉडीज उन्हीं के आधार पर इनका डिवीजन होता है 4 ग्रुप में. अगर ओ रक्त समूह की बात करें तो ओ रक्त समूह में ना तो ए एंटीजन ना ही बी एंटीजन. ए एंटीजन और बी एंटीजन इसमें नहीं मिलता, लेकिन ए बी एंटीबॉडीज पाए जाते हैं. इसलिए क्या होता है कि ओ जो रक्त समूह है उस सबको दे सकता है, वो सार्वत्रिक दाता होता है ब्लड ग्रुप का. और ए बी रक्त समूह जो है ये सार्वत्रिक ग्राही होता है. नेक्स्ट है, रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है ये बताना है. प्लाज्मा, कतिपय स्रावों का होना, लोहिताणु या हीमोग्लोबिन? तो सही आंसर है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन में एक हीम नामक रजक पाया जाता है जिसकी वजह से रक्त का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है. और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है. एनीमिया रोग होता है. नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन? तो सही आंसर है ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और ये ऑक्सीजन का वहन करता है. नेक्स्ट है, रक्त किसके माध्यम से गुर्दों में प्रवेश करता है? बाह्य श्रेणी फलक धमनी, ब्रिक धमनी, कक्षा धमनी या अंतःप्रकोष्ठिका धमनी? तो सही आंसर है ब्रिक धमनी. रक्त ब्रिक धमनी के माध्यम से गुर्दों में प्रवेश करता है. और जो धमनियां होती हैं, धमनियां वे रक्त वाहिकाएं होती हैं जो हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती हैं. नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? यकृत, अस्थि मज्जा, ब्रिक या हृदय? तो सही आंसर है अस्थि मज्जा. एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है और जो ब्लड है वो बॉडी का जितना वेट है उसका 7% ब्लड होता है उसकी बॉडी में. आरबीसी की अगर हम लाइफ टाइम की बात करें तो 100 से 120 दिन का इनका जीवन काल होता है लगभग. और लाल रक्त कणिकाएं बनती कहाँ हैं? अस्थि मज्जा में बनती हैं. और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? इनकी मृत्यु होती है यकृत में. इसलिए जो यकृत है उसको कब्रिस्तान बोला जाता है आरबीसीज का. नेक्स्ट है, सामान्य मनुष्य में रक्त के प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, प्रति 100 घन सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है ये बताना है. 14 से 15.6 ग्राम, 11 से 14 ग्राम, 9 से 12 ग्राम या 16 से 21 ग्राम? सही आंसर है 14 से 15.6 ग्राम. एक सामान्य मनुष्य में रक्त के प्रति 100 क्यूबिक प्रति 100 घन सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 14 से 15.6 ग्राम. नेक्स्ट है, सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है? ए बी या ओ? तो ए बी ऐसा रक्त समूह है जो सर्वग्राही है, सबसे ब्लड ले सकता है. नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त संचार तंत्र की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति बताना है कौन था? एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर, विलियम हॉर्वे या ग्रेगर मेंडेल? सही आंसर है विलियम हॉर्वे. मानव शरीर में रक्त संचार की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति था विलियम हॉर्वे. नेक्स्ट है, रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? सिस्टोलिक बल, हृदय निर्गमन, परिधि प्रतिरोध या इनमें से सभी? रक्तचाप सब पर निर्भर करता है. सिस्टोलिक बल पर भी, हृदय निर्गमन पर भी और परिधि प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है. नेक्स्ट है, रक्त का पीएच क्या होता है? 5.4, 6.2, 7.4 या 8.7? तो सही आंसर है 7.4. रक्त का पीएच होता है 7.4. नेक्स्ट है, रुधिर का पीएच क्या होता है? सेम क्वेश्चन रिपीट किया है. 5.0 से 6.0,
1.5 से 5.4, 3.9 से 4.8 या 7.3 से 7.5। तो सही आंसर है 7.3 से 7.5। नेक्स्ट है रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? 8.3, 9.5, 7.4 या 10.6। तो सही आंसर है 7.4। 7.4 7.3 से 7.5 के बीच का है। पिछले क्वेश्चन में यही ऑप्शन दिया हुआ था और रियल में अगर देखें एग्जैक्ट तो 7.4 होता है। नेक्स्ट है रक्त है अम्लीय, क्षारीय, परिवर्तनीय या उदासीन। तो ये क्षारीय होता है, अम्ल। नेक्स्ट है मानव प्लीहा को नियंत्रित कौन करता है, ये बताना है। रक्त आयतन, नाड़ी दर, हृदय स्पंदन या हार्मोन उत्सर्जन। तो सही आंसर है रक्त आयतन। मानव प्लीहा को रक्त आयतन नियंत्रित करता है। मानव प्लीहा पेट के ऊपरी हिस्से में स्थित एक लसिका प्रणाली का सबसे बड़ा ऑर्गन है जिसमें रक्त का शुद्धिकरण और भंडारण होता है। और मनुष्य में जो प्लीहा का रंग है वो बैंगनी होता है। कैसा होता है? बैंगनी होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में लाल रुधिर अणु का जीवन काल कितना है? 80 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 140 दिन। तो सही आंसर है 120 दिन। आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन है। वहीं श्वेत रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है वो 2 से 5 दिन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? लोहित कोशिकाएं, बिंबाणु, थर्मोसाइट, लसिकाणु, लिम्फोसाइट या श्वेताणु, ल्यूकोसाइट। तो सही आंसर है लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाएं क्या होती हैं? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के माध्यम से क्या होता है? रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है। नेक्स्ट है मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? 26 से 30%, 55 से 60%, 70 से 75% या 80 से 85%। सही आंसर है 55 से 60% प्लाज्मा होता है मानव के रक्त में। नेक्स्ट है रक्त समूह ओ कहलाता है सार्वजनिक दाता, सार्वजनिक ग्रहणकर्ता, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है सार्वजनिक दाता। रक्त समूह ओ सार्वजनिक दाता कहलाता है, अर्थात जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का रक्त बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा, यकृत, हृदय या किडनी। तो सही आंसर है प्लीहा। प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। और ये करता क्या है? प्लीहा लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है, इसीलिए इसको मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 77%, 21%, 14% या 7%। तो सही आंसर है 7%। नेक्स्ट है कौन सा मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है? दाहिना निलय, वाया निलय, वाया आलिंद या दाहिना आलिंद। तो सही आंसर है वाया निलय। वाया निलय मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। नेक्स्ट है उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर कितना होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है? 75 से 100, 50 से 75, 100 से 125 या 25 से 50। सही आंसर है 100 से 125। नेक्स्ट है मनुष्य के किस अंग में परिहृदय कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है? मस्तिष्क, हृदय, गुर्दा या फेफड़े। तो सही आंसर है हृदय। नेक्स्ट है वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है? लोहा, तांबा, क्रोमियम या मैग्नीशियम। तो सही आंसर है क्रोमियम। क्रोमियम रक्त में नहीं पाया जाता है, जबकि लोह, तांबा और मैग्नीशियम ये रक्त में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में कितने प्रतिशत होता है? लगभग ये बताना है। 7 से 8%, 10 से 11%, 15 से 16% या 17 से 22%। सही आंसर है 7 से 8% होता है। मानव शरीर का जितना वजन होता है, जितना भार होता है, उस भार का 7 से 8% उसके अंदर ब्लड होता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? पैथोलॉजी विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, कार्डियोलॉजी विभाग या न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग। तो सही आंसर है कार्डियोलॉजी विभाग। कार्डियोलॉजी विभाग में अस्पताल में कैथ लैब होती है। नेक्स्ट है ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? मस्तिष्क की कमजोरी, हृदय की कमजोरी, गुर्दे की खराबी या पेट की बीमारी। तो सही आंसर है हृदय की कमजोरी। ईसीजी का प्रयोग हृदय की कमजोरी में किया जाता है।
नेक्स्ट है फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं, ये बताना है। फुफ्फुसावरण, श्लेष्म झिल्ली, श्वास नलिया या ब्रोंकियल। तो सही आंसर है फेफड़ों की बाहरी आवरण को कहा जाता है फुफ्फुसावरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा, मेरु रज्जु, मेरु तंत्रिका या पीयूष ग्रंथि। तो सही आंसर है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है ऊर्जा का सिक्का, कॉइन ऑफ एनर्जी कहलाता है एटीपी, एडीपी, एनएडी या एनएडीपी। तो सही आंसर है एटीपी। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का, कॉइन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। एटीपी क्या है, ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है। प्रस्वेदन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या अंतः शोषण। तो सही आंसर है श्वसन। एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है मनुष्यों में उस अंग या भाग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। वायु कोष्ठिका, सूक्ष्म श्वास नली, कोशिका स्तवक या फुफ्फुस आवरण। तो सही आंसर है कोशिका स्तवक। नेक्स्ट है उच्छादन या अनावरण पर किस पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है, क्या कहते हैं। प्रस्वेदन, शुष्कन, परासरण या प्रस्फुटन। तो सही आंसर है प्रस्वेदन। अनावरण पर, उच्छादन या अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने का गुण कहा जाता है प्रस्वेदन। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। यहाँ बायोलॉजी पार्ट 3 कंप्लीट होता है। रिवीजन करते रहिए, हैप्पी रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।